हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो रिवीजन सीरीज कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज से हम लोग केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान को स्टार्ट करने वाला है। इससे पहले मैंने एंशियंट हिस्ट्री को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है और बायोलॉजी को साइंस में पूरी तरह से वन लाइनर फॉर्म में रिवीजन सीरीज के तौर पर ख़त्म कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आप छोटा छोटा वीडियो जो है वो अगर देखना चाहते हैं टॉपिक से, जैसे दल बदल कानून अभी चर्चे में था, पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका हर वक्त चर्चे में और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो द 5 मिनट शो के नाम से मैंने जो है वो एक रिवीजन सीरीज जो है वो स्टार्ट किया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप ज्योग्राफी का थ्योरी सेक्शन करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहले जो है वो सामान्य परिचय से हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वाइज ये सारे का सारा दिया हुआ है, तो आप किसी भी एग्जाम के लिए इसको ले सकते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना एवं उनमें होने वाली परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसको रसायन विज्ञान कहते हैं। उत्पत्ति, कीमिया यानी कि काला रंग शब्द से जो है वो आपका हुआ है। रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी जो है वो लेबोजियर को माना जाता है। पदार्थ और उनकी अवस्था, जो स्थान घेरता है वह एवं जिसमें अपना द्रव्यमान होता है उसको पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है और 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा है। तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ जिसे किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है उसको तत्व यानी कि एलिमेंट कहते हैं। तत्व के उदाहरण कार्बन, सोना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं। अभी तक 118 तत्व जो है वो ज्ञात हो चुके हैं। सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व कार्बन है और कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व जो है वो टेक्नीशियम है, यानी कि पहला जो कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड द्वारा निर्मित है टेक्नीशियम, आप ये याद रखिएगा। 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है यौगिक, जिसको इंग्लिश में कंपाउंड कहा जाता है। उदाहरण के लिए जो है वो जल एक यौगिक का उदाहरण है, जैसे H2O। तो हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु ही मिल करके पानी बना सकता है और कोई नहीं बना सकता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से वह मिश्रण यानी कि मिक्सचर बनता है। वायु जो हवा है मिश्रण का उदाहरण है। ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, उसको समांगी मिश्रण जो है वो कहा जाता है। यानी कि ऐसा मिश्रण जिसमें 2 अलग अलग जो है वो अवयव उपस्थित होता है लेकिन उसको देख नहीं सकते हैं, समांगी मिश्रण होता है, जिसको सेचुरेटेड कहा होमोजीनियस कहा जाता है। ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित होता है और उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है उसको विषमांगी यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। मिश्रणों का पृथक्करण यानी कि मिश्रण को अलग कैसे किया जाता है, कोई भी मिक्सचर है तो द्रवों के मिश्रण को अलग करने में आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर द्रव्य है उसका मिश्रण है उसको अलग करना है तो आसवन विधि द्वारा। समुद्र जल और आसुत जल को आसवन विधि द्वारा ही जो है वो अलग किया जाता है। अगला है अल्कोहल जल के मिश्रण को जल से अलग किया जाता है आसवन विधि द्वारा, यानी कि अल्कोहल वाला को भी। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहा जाता है। कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं तो ऊर्ध्वपातन विधि से द्वारा जो है वो शुद्ध किए जाते हैं। वाष्प का द्रव्य में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है, यानी कि वाष्प अगर द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है तो संघनन। फिटकिरी द्वारा गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। एक घुलनशील मिश्रण को उसके घटकों या अंशों में आसवन के द्वारा पृथक्करण की प्रक्रिया को प्रभाजी आसवन कहा जाता है। भंगुर्भ से निकाले गए खनिज तेल, भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से को शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि में पृथक करने को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा ही होता है। अगर बोलेगा कि पेट्रोल को जो है अलग करना है, उसको मिश्रण को अलग करना है तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा ही करते हैं। परमाणु और अणु के बारे में, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाता है, यानी कि एटम। डाल्टन के अनुसार, डाल्टन एक जो है वो आपके साइंटिस्ट थे, उनके अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कण से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु सिद्धांत को किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था 1803 ईस्वी में। यौगिक सबसे छोटा इकाई है अणु का।
परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक की त्रिज्या, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर होता है या फिर फर्मी भी इसको कहते हैं। परमाणु की त्रिज्या होती है, ये नाभिक की त्रिज्या कहेगा तो फर्मी, और परमाणु की त्रिज्या कहेगा तो 10⁻10 मीटर, जिसको एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। परमाणु मॉडल जो है वो रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। परमाणु के जो मौलिक कण हैं, जिसको फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज और इस पे उदासीन चार्ज। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग जो है द्रव्यमान संख्या कहलाता है। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु संख्या के बराबर होती है। अगला है, प्रोटॉन का नामकरण जो है रदरफोर्ड ने दिया था। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने 1886 में किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने 1897। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया था। प्रोटॉन होता है धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन निगेटिव जो है वो होता है, न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होता है, कोई भी चार्ज नहीं। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी तत्व के रासायनिक गुण कैसा होगा वो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के 1836 गुना लगभग होता है, या फिर 1840 भी कह सकते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन है एक धन आवेशित कण। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने 1932 में किया था। न्यूट्रिनो द्रव्यमान व आवेश रहित होता है। न्यूट्रॉनों की खोज पाउली ने 1930 ईस्वी में किया था। फोटोन होता है तो ऊर्जा के बंडल। परमाणु विद्युत होता है तो परमाणु विद्युत जो है वो आपका उदासीन होता है। अब है कक्षा और उपकक्षा के बारे में। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है वह कक्षा यानी कि सेल कहते हैं। कक्षा को निरूपित करने के लिए K, L, M, N, O, P, Q द्वारा किया जाता है। नाभिक के समीप कक्षा में K होता है, यानी कि ये न्यूक्लियस है तो सबसे वो नज़दीक वाला K होता है, फिर L होता है, फिर M होता है, फिर N होता है। समीप कक्ष की ऊर्जा सबसे कम होती है, जो दूर होता है सबसे ज़्यादा होता है। उप कक्षों को दर्शाने के लिए SPDF से प्रयोग करते हैं। परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम जो है वो 8 हो सकती है। परमाणु के भीतर कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जो परमाणु के भीतर कक्षा में उपस्थित होता है। समस्थानिक और समभारिक के बारे में पढ़ लेते हैं। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु भार अलग अलग होता है उसको समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप जो है वो कहा जाता है। समभारिक, वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान किंतु क्रमांक अलग अलग होते हैं उसको समभारिक आइसोबार कहा जाता है। समस्थानिक की खोज सीडी ने किया था। सोडी, समस्थानिक की खोज जो है वो सोडी के द्वारा किया गया था। समस्थानिक फास्फोरस 32, फास्फोरस का जो समस्थानिक 32 है वह ल्यूकेमिया चर्म रोग के उपचार के लिए प्रयोग होता है। रेडियो समस्थानिक आर्सेनिक 74 ट्यूमर खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है। समस्थानिक आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 जो समस्थानिक है चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए। सर्वाधिक समस्थानिक वाला पोलोनियम तत्व है। कौन सा है? पोलोनियम तत्व। रेडियो सक्रियता, स्वतः विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करने वाले तत्व जो है रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। ये अपने आप ही विकिरण जो है वो उत्सर्जित करते हैं, रेडिएशन। 4 समान रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम है, रेडियम है, पोलोनियम है और थोरियम है। रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं तो रेडियोधर्मी तत्व अल्फा, बीटा, गामा उत्सर्जित करते हैं। अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा नेगेटिव और गामा जो है वो आपका इस पे भी आवेश चार्ज कह सकते हैं कि नहीं रहता है। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुलर ने किया था। रेडियो सक्रियता का मात्रा क्यूरी होता है। रेडियो सक्रियता की माप जो है वो GM काउंटर विधि द्वारा किया जाता है। अल्फा, बीटा, गामा में विद्युत चुंबकीय तरंग केवल गामा में जो है वो होती है। गामा किरणें का नामकरण रदरफोर्ड ने दिया है। गामा किरणों की खोज कर हेनरी बेकुलर ने किया है। वेधन क्षमता में सबसे अधिक
तथा तरंगदैर्घ्य में सबसे कम गामा किरणें होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता गामा किरणें को होती है और वहीं वेवलेंथ सबसे कम। कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। कोबाल्ट 60 जो है गामा किरणें उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित गामा किरणों का प्रयोग कैंसर के इलाज में जो है वो किया जाता है। रेडियम की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने। रेडियम प्राप्त किया जाता है पिंच ब्लेड नामक यूरेनियम अयस्क से। जीवाश्मों का उम्र पता किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पुरानी चट्टानों का आयु जो है वो पता किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। अगर जीवाश्म का कहेगा तो कार्बन डेटिंग द्वारा, और चट्टानों का कहेगा आयु ज्ञात करने के लिए तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है कि मेरे एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो आप जरूर से ज़रूर जो है सपोर्ट करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। नाभिकीय विखंडन और संलयन। भारी नाभिक का दो लगभग बराबर खंडों में विभक्त होना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। यानी कि एक भारी नाभिक है, ये टूट जाता है छोटे छोटे नाभिकियों में, इसको विखंडन कहते हैं। और जब छोटे छोटे बंडल मिल करके एक बड़ा नाभिक बन जाता है उसको संलयन जो है वो कहा जाता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है तो न्यूट्रॉन। अनियंत्रित श्रृंखला नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। परमाणु बम में प्रयोग होने वाले यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 है तत्व। प्रथम परमाणु बम बनाया था रॉबर्ट ओपेनहैमर ने 1945 में। दो या दो से अधिक हल्के नाभिक का आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक और अस्थायी नाभिक बनाना नाभिकीय संलयन। सूर्य का ऊर्जा नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के क्रिया पर काम करती है। हाइड्रोजन बम विकसित किया था एडवर्ड टेलर ने 1952 में। नाभिकीय और परमाणु रिएक्टर। नाभिकीय या परमाणु रिएक्टर होता है आणविक भट्टी में। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी द्वारा बनाया गया था 1942 में शिकागो में। प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी अप्सरा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग होता है ग्रेफाइट और भारी जल मंदक के रूप में मॉडरेटर। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है कैडमियम और बोरोन की छड़। रिएक्टर में शीतलन के रूप में किया जाता है भारी जल और द्रव सोडियम का। भारत में नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है यूरेनियम 238 का। यानी कि भारत में नाभिकीय रिएक्टरों में किस यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 238 का। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है थोरियम। यूरेनियम भारत में बहुत ही कम मात्रा में जो है न्यूक्लियर बम बनाने में उपयोग किया जाता है यूरेनियम। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर में स्थित है। मूल संकल्पना। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम कार्बन के परमाणुओं की संख्या में, उसी को एक मोल जो है वो कहा जाता है। एक मोल बराबर होता है 6.02 × 10⁻23। इसको एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है। एक ग्राम मूल पदार्थ में उपस्थित अणुओं की संख्या एवोगाड्रो संख्या कहलाती है। कार्बन के 6.022 × 10⁻23 परमाणुओं का भार 12 ग्राम के बराबर होता है। बॉयल और चार्ल्स का नियम। बॉयल का नियम अनुसार स्थिर यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉयल्स के नियम में चार्ल्स के नियम कह रहा है कि इसमें दाब जो है स्थिर रहेगा और गैस स्थित होता है और नियत दाब पर आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। बॉयल्स का नियम नियत टेम्परेचर पर है। चार्ल्स का नियम नियत दाब पर है। सभी गैसें शून्य हो जाती है -273.150 डिग्री पर, जिसको परम शून्य ताप कहा जाता है। सामान्य ताप व दाब पर गैसों के 1 ग्राम अणु जो है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। एक गैस जो बॉयल का नियम, चार्ल्स के नियम तथा एवोगाड्रो के नियमों का पूर्णतः पालन करता है उसको आदर्श गैस यानी कि आइडियल गैस कहा जाता है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है गैस की मोल की संख्या पर। आदर्श गैस की समीकरण P बराबर nRT होता है। गैसीय समीकरण में P बराबर nRT में R जो है वो एक मोल गैस के बारे में दर्शाता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है उसके रासायनिक गुण अथवा
अवस्था में नहीं। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए पानी को जो है वो बर्फ़ में बदल दिया गया, फिर बर्फ़ से जो है कह सकते हैं कि भाप में बदल दिया गया, लेकिन बाद में जो है वो वाटर में बदल जाएगा, यह फिजिकल क्वांटिटी का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन, एक नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल पदार्थ से रासायनिक और भौतिक गुणों से पूर्णतः भिन्न होता है, उसको रासायनिक। जैसे मान लीजिए आप जो है वो आलू को पका देते हैं तो उसका रासायनिक चेंज जो है वो हो जाता है, या फिर जो आयरन होता है उस पर जब रस्ट लग जाता है तो एक अलग परत बन जाता है, उसको कहते हैं। दूध से दही जमना, लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, जल अपघटन यह रासायनिक परिवर्तन है। शक्कर का पानी में घुलना, जल का वाष्प होना, परिवर्तन होना, पानी का जमकर बर्फ बन जाना, ये सारा का सारा फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम लोगों ने फिजिकल चेंज है, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो आपका कुछ इम्पोर्टेंट रासायनिक विज्ञान में हम लोगों ने वन लाइनर फॉर्म में किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिएगा। अगर आप बायोलॉजी और एंशिएंट हिस्ट्री का ऐसे ही वन लाइनर फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो रिवीजन सीरीज में मैंने जो है वो प्लेलिस्ट बनाया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं, या फिर मैं उसका प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।